नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सुहाग रात के बारे में बात करेंगे कि सुहाग रात में क्या करना ज़रूरी है और क्या नहीं, क्या चीज़ आगे चलकर आपको फ़ायदा पहुंचाती है और क्या चीज़ नुकसानदेह होती है। चंद ख़वातीन के तजुर्बात पर मबनी BBC की स्पेशल रिपोर्ट्स में अपने शौहर के सामने चीखती रही कि वो रुक जाएं, मगर उन्होंने ज़बरदस्ती सेक्स जारी रखा। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे तकलीफ़ दे रात थी। हबीबा नाम की औरत, ये फ़र्ज़ी नाम है जिसका लाहौर से तल्लुक़ है, वो नहीं चाहती कि उसका नाम ज़ाहिर हो, लेकिन वो अपनी कहानी इसलिए सुनाना चाहती हैं। नामवर खातून सहाफ़ी फ़रत जावेद BBC के लिए अपने एक आर्टिकल में लिखती हैं कि इसके ज़रिए कई नए जोड़े समझ सकेंगे कि पहला सेक्स हमेशा रूमान परवर नहीं बल्कि बाज़ का इंतहाई तकलीफ़ दे मरहला भी हो सकता है। हबीबा की शादी 3 साल कबल उसके कज़न से उसकी पसंद और ख़ानदान की रजामंदी से हुई थी। मंगनी के बाद हम हर मौजू पर बात करते थे, यहाँ तक कि सेक्स और अपने बेटों से मुतल्लिक़ मनसूबा बंदी भी करते। हमने कई बार पोर्न वीडियोज़ पर भी बहस की और ये वीडियोज़ शेयर भी की। यानी मुझे ऐसा लगता था कि मेरी अपने मंगेतर से दोस्ती है तो हमारे दरमियान सेक्स मुश्किल नहीं होगा। हबीबा कहती हैं कि उनके शौहर भी इस वक्त यही समझते थे कि पहली बार सेक्स का सबसे मुश्किल मरहला हाइमन या पर्दा बकारत का फटना होता है, जिसकी वजह से खातून दर्द महसूस करती है। हम दोनों समझते थे कि शायद ये दर्द चंद सेकंड्स में ख़त्म हो जाता है। मेरे शौहर को शादी के दिन उनके शादीशुदा दोस्तों और कज़न ने भी यही बताया था कि तुम दर्द के बारे में ना सोचना, वो तो कुदरती है, बस तुम्हें हर सूरत सेक्स करना है। हबीबा कहती हैं कि शादी के दिन उन्हें खुशी के साथ इस बात पर गुस्सा था कि वो अपने घर से दूर जा रही हैं और उनके साथ किसी मर्द के साथ सेक्स का खौफ भी तारी था। ये सब कुछ मिलकर मुझे थका रहा था और मैं चाहती थी कि सब जल्दी ख़त्म हो जाए। उन्होंने बताया कि शादी की रात सेक्स के वक्त मुझे दर्द होना शुरू हुआ और चंद ही लम्हों में ये नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। अब मैं अपने शौहर को रोकती रही, यहाँ तक कि मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। हमने देखा कि मेरा बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। हमने इंतज़ार किया, मगर दर्द ख़त्म हुआ ना ही खून बहना बंद हुआ। खून इस कदर बह रहा था कि मुझे अस्पताल जाना पड़ा। हबीबा को उनके शौहर और सास अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि उनके वजाइना को नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से खून बह रहा है और उनका वजाइनल ट्रैक इस कदर तंग है कि इलाज के बगैर सेक्स नहीं हो सकेगा। हबीबा बताती हैं कि वो बहुत शर्मिंदा थीं और इन्हें लग रहा था कि वो अपने ख़ानदान के लिए शर्मिंदगी का बायस बनी है। ख़ानदान में सभी को ये बात पता चल गई थी, ताहम मेरे शौहर और सास ने मेरी बहुत मदद की और समझाया कि ये मेरा कसूर नहीं है। डॉक्टर्स ने कुछ स्कैन्स और अंदरूनी अल्ट्रासाउंड करने के बाद उन्हें बताया कि उनके हाइमन टिश्यूज़ मोटे हैं, जिसकी वजह से सेक्स में मुश्किल पेश आती है। इस कैफियत को हाइपरट्राफाइड कहा जाता है। हाइपरट्राफाइड कंडीशन में हाइमन में सोराख तो होता है, मगर इस बफ्त या टिश्यू की मोटाई मुख्तलिफ तहों की वजह से इस कदर ज़्यादा होती है कि बाज़ औक़ात मामूली सर्जरी के ज़रिए ही उसको हटाया जा सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक ऐसी सूरत हाल में अगर मर्द ज़बरदस्ती सेक्स की कोशिश करे तो वजाइना के ट्रैक को नुकसान पहुंचता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि ऐसी वजाइना जो कि सेक्स के लिए तैयार ना हो
یا ایسی خواتین جنہیں ہائپر ٹرائفائڈ ہو، انہیں شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حبیبہ کی سرجری کی گئی اور انہیں ڈائلیٹرز دیے گئے جنہیں 1 ماہ تک وجائنل ٹریک کھولنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ 1 ماہ بعد ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ اب وہ ازدواجی تعلق قائم کر سکتی ہیں، مگر مجھے شدید خوف تھا۔ میرا پہلا تجربہ اس قدر برا تھا کہ میں کسی صورت سیکس کے لیے تیار نہیں ہو پاتی تھی۔ یہ خوف دور کرنے میں کچھ وقت لگا۔ لاہور سے تعلق رکھنے والی اینڈرولوجسٹ اور سیکسولوجسٹ ڈاکٹر سمرا امین چودھری کہتی ہیں کہ بعض اوقات خواتین کا جینیٹل ٹریک اس قدر تنگ ہوتا ہے کہ جنسی عمل خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، جیسا کہ حبیبہ کے ساتھ ہوا۔ زبردستی سیکس کیا جائے گا تو اسے خاتون کے وجائنل ٹریک میں چیر پھاڑ ہوگی، جو کہ غیر معمولی بات ہے اور شدید تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے۔ اسے ٹانکے لگانے پڑتے ہیں، زخم رہ جاتے ہیں اور خاتون کی آئندہ ازدواجی زندگی کے لیے کئی مسائل جنم لیتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کسی بھی کامیاب شادی یا رشتے کے لیے جسمانی تعلق سے پہلے ذہنی ہم آہنگی ضروری ہے اور یہی رشتے کی مضبوطی کی بنیاد ہے۔ ان کے مطابق مردوں اور عورتوں دونوں کو ہی مسائل پیش آتے ہیں اور ان سب مسائل کا علاج بھی ممکن ہے۔ ایک لڑکا اور لڑکی جو 25-30 سال تک اس قسم کے کسی تعلق میں نہیں رہے، ان کو بہت سی فینٹسیز ہیں، انہوں نے فلموں میں، ٹی وی ڈراموں میں دیکھا ہوا ہے، تاہم انہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک غیر حقیقی دنیا ہے اور یہ سب ویسے نہیں ہوتا۔ پہلے جوڑا آپس میں انسیت پیدا کرے، دوستی بڑھائے، ذہنی ہم آہنگی پیدا کرے اور اس کے بعد بتدریج جسمانی ہم آہنگی پیدا کرے۔ وہ کہتی ہیں سیکس زبردستی نہ کریں اور یہ ولیمہ حلال نہیں ہوگا جیسی دقیانوسی باتوں سے باہر نکلنے کا وقت ہے۔ ڈاکٹر سمرا کہتی ہیں کہ خواتین کے ساتھ ساتھ مرد کی نفسیات کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ ان کے مطابق مرد کو شدید پرفارمنس انگزائٹی ہوتی ہے۔ پہلی بار سیکس کے وقت جس قدر کارکردگی کا دباؤ مرد پر ہوتا ہے، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کیا میں یہ سب کر پاؤں گا یا نہیں۔ اس پر خاندان کا دباؤ ہوتا ہے، دوستوں اور بھائیوں کا دباؤ ہوتا ہے، یا پھر وہ خود اپنی ہی انا کے زیر اثر ہوتا ہے۔ یہ بات لڑکی کو پتہ ہونی چاہیے کہ لڑکے پر ایسا دباؤ ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس معاملے میں مرد کی کاؤنسلنگ کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ عمل تکلیف دہ ہے تو اسے انتظار کرنا چاہیے۔ مرد کو بتانا ہے کہ عورت ایک نازک صنف ہے، یہ اس کا پہلا تجربہ ہے اور یہ یقین جانیں کہ ایک خاتون کے لیے یہ بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ مرد کو واضح طور پر سمجھنا ہوگا کہ یہ ہرگز مردانگی دکھانے کا ذریعہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر سمرا امین چودھری کے پاس ایسے مرد اور خواتین مریض آتے ہیں جنہیں اپنی ازدواجی زندگی میں مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ عام طور پر خواتین میں درد اور تکلیف کا خوف بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی ایک وجہ تو انہیں بار بار یہ سننے کو ملتا ہے کہ سیکس ایک تکلیف دہ عمل ہے، جبکہ بعض اوقات شادی کے بعد شروع کے دنوں میں وجائنا کے زخمی ہونے جیسا حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ خواتین میں رہ جانے والا خوف بعض اوقات کاؤنسلنگ سے بھی ختم نہیں ہو پاتا۔ میرے پاس ایسے کئی کیسز آئے ہیں جن میں شادی کے بعد 8 سال تک جنسی تعلق قائم نہیں ہوا۔ اس کی وجہ صرف ایک تھی کہ خاتون کے دل میں ڈر بیٹھ گیا تھا۔ کیوں خاتون ڈری؟ عام طور پر زخم یا کوئی پیچیدگی کی صورت میں نفسیاتی طور پر اگر ڈر بیٹھ گیا تو خاتون اس تعلق سے کبھی لطف اندوز نہیں ہو سکتی۔ تاہم وہ کہتی ہیں کہ پہلی بار سیکس کے دوران درد ہونا بالکل نارمل ہے۔ اگر یہ
काबिल बर्दाश्त ना रहे तब डॉक्टर से बात करनी चाहिए। ख़वातीन को मैं बताती हूँ कि थोड़ा दर्द तो बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन डायलिटर्स मौजूद हैं जिनके इस्तेमाल का सबको इल्म होना चाहिए। इनसे शादी के बाद बतदरीज सेक्स के लिए ट्रैक को खोला जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि डायलिटर्स के ज़रिए विजाइनल ट्रैक को बतदरीज खोला जाता है ताकि सेक्स मुमकिन हो सके और किसी किस्म की तिब्बी एमरजेंसी ना हो। डॉक्टर समरा के मुताबिक शादी के बाद डायलिटर्स इस्तेमाल करने से 1 माह से कम वक्त में ही वजाइना सेक्स के काबिल हो जाती है, जबकि इस दौरान शौहर के लिए ज़रूरी है कि वो बीवी का जज्बाती तौर पर साथ दे। डॉक्टर्स के मुताबिक पहली बार इंटरकोर्स इसलिए भी तकलीफ दे होता है कि मुख्तलिफ दबाव और दर्द के खौफ के बायस वजाइनल ट्रैक में लुब्रिकेशन कम होती है। इसीलिए ज़रूरी है कि शौहर और बीवी में पहली बार ये ताल्लुक़ कायम करने के मौका पर इस कदर हम आहंगी हो कि इन्हें कोई खौफ ना हो, जबकि मार्केट में मुख्तलिफ लुब्रिकेंट्स दस्तयाब हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जाना चाहिए। डॉक्टर समरा मीन समझती हैं कि बहुत ज़्यादा पोर्न वीडियोस देखने और मुश्तज़नी करने वाले मर्द और ख़वातीन दोनों ही को इज़्दिवाजी ज़िंदगी में मसाइल का सामना करना पड़ता है। उनके ख्याल में अब ये एक बड़ी वजह बन रही है कि शादियां कायम नहीं रह पाती। वो कहती हैं कि ऐसे जोड़े भी आते हैं जो मुश्तज़नी के बायस कहते हैं कि इन्हें अपने साथी में कशिश महसूस नहीं होती। इसके लिए भी अद्वियात और नफ्सियाती इलाज किया जाता है, जबकि हम ऐसे जोड़ों को मशवरा देते हैं कि वो पोर्न वीडियो देखना बंद छोड़ दें और सेहतमंद ताल्लुक़ कायम करें। डॉक्टर समरा का ये भी कहना है कि बाज़ औक़ात कुछ दीगर मसाइल भी पहली बार जिनसी ताल्लुक़ कायम करने में रुकावट बन सकते हैं। उनका कहना है कि इस सिलसिले में वालिदैन का किरदार भी अहम है। अपने बेटे और बेटी को समझाएं कि यह ताल्लुक़ पैदा हो जाएगा। जिनसी ताल्लुक़ कायम होना अहम है, लेकिन इसका जल्दी या देर से होना अहम नहीं। अगर ये सूरत हाल है कि कई माह या 1 साल हो गया है और जिनसी ताल्लुक़ कायम नहीं हो पाया, तो फिर डॉक्टर के पास जाएं। इस मसले का हल मौजूद है और डॉक्टर आपको बताएंगे कि ट्रैक को डायलिटेट कैसे करना है। इसी तरह मर्द के साथ को मसला है जैसे सूरत अंजाल या इस्तादगी, तो भी डॉक्टर के पास आएँ। इनका इलाज 1 माह में मुकम्मल हो जाता है और ये ऐसी वजूहात हरगज़ नहीं कि शादियां ही तोड़ दी जाएं। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। जाने से पहले आपसे गुजारिश करनी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।